नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के बीच दर्शकों का भरोसा और विश्वास नेटवर्क 18 पर बना हुआ है। इस मुश्किल वक्त में भी इस सप्ताह 42 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोग लगातार नेटवर्क 18 पर जुड़े रहे। नेटवर्क 18 भी हर घंटे अपने कोरोना बुलेटिन के जरिए अपने दर्शकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने में जुटा है और हर अपडेट सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचा रहा है। इसके लिए 20 चैनलों के 1200 से ज्यादा पत्रकार लगातार काम कर रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं कोरोना पर अब तक का अपडेट क्या कुछ है। और सबसे पहले बात करेंगे भारत की, जहां अब तक 2301 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। राहत की बात यह रही कि इस दरमियान 157 लोग ठीक भी हुए, लेकिन 56 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत भी हुई है। बिहार की बात करें तो कोरोना के 29 पॉजिटिव मरीज अब तक सामने आए हैं, जबकि मुंगेर के एक मरीज की मौत हुई, जबकि 3 लोग अस्पताल से ठीक होकर घर भी लौटे हैं। वहीं बिहार के बाद बात अगर झारखंड की करें तो झारखंड में दूसरा मरीज मिला है कोरोना संक्रमित, जो हजारीबाग का रहने वाला है। झारखंड में कोरोना से अभी तक किसी मरीज की मौत की खबर नहीं है। और इन सब के बीच कोरोना से जुड़ी बड़ी बातें देख लीजिए। भारत में कोरोना के कुल 2301 मामले अब तक सामने आए। देश में अब तक 56 मरीजों की मौत हुई है। देश में अब तक 157 लोग ठीक भी हुए हैं। पीएम मोदी ने रविवार को देश के लिए 9 मिनट मांगे हैं। 14 दिन में तीसरी बार पीएम ने देश को संबोधित किया। रविवार को 9 मिनट तक दिया मोमबत्ती जलाने की प्रधानमंत्री ने अपील की। प्रकाश की ताकत से कोरोना संकट का अंधेरा भागेगा। सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना का रामबाण इलाज है। पीएम ने देश के 40 खिलाड़ियों से संवाद किया। कोरोना वायरस संपूर्ण मानवता के खिलाफ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहला ऐसा मौका है जब ओलंपिक स्थगित किया गया। विंबलडन और आईपीएल को भी टालना पड़ा। साथ ही राष्ट्रपति ने सभी राज्यों के राज्यपाल से बात की। राज्यों में कोरोना के हालात की जानकारी ली। वर्ल्ड बैंक ने भारत को दिए $1 अरब। साथ ही बिहार में अब तक कोरोना के 29 पॉजिटिव केस सामने आए और झारखंड में कोरोना संक्रमित 2 मरीज प्रकाश में आए। इन सब के बीच मुंगेर में एक युवक की मौत हो चुकी है। रांची के बाद हजारीबाग में झारखंड में कोरोना पॉजिटिव दूसरा मामला सामने आया। तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की इन सब के बीच तलाश चल रही है। बिहार सरकार ने आदेश जारी किया था, जिसके तहत यह नियम था कि बिहार से आए, जी हां, बाहर से आए लोगों की जांच होगी और फिर 14 दिनों तक स्कूल या पंचायत में बने क्वारंटीन सेंटर में उनको रखा जाएगा, जहां सरकार की ओर से रुकने और खाने की व्यवस्था होगी। लेकिन पटना के गोनपुरा में बने क्वारंटीन सेंटर से लोग लापता हैं। हाल ये है कि स्कूल में एक भी व्यक्ति नहीं है। न्यूज 18 की टीम ने फुलवारी शरीफ के कई पंचायतों का जायजा लिया, जहां स्थिति देखी गई, वो हम आपको अभी दिखाएंगे। पति बोलना अच्छा ना लगता है। अभी हम यहाँ पे फुलवारी शरीफ के गोनपुरा पंचायत में हैं और ये देखिए गोनपुरा पंचायत भवन है और इस पंचायत भवन में हम आपको बता दें कि देखिए अभी तक यहाँ पे ताले लगे हुए हैं इस पंचायत भवन में। और यहाँ पे आपको बता दूं कि पूरी व्यवस्था जो है वो क्वारंटाइन करने की रखी गई है और इस गाँव में 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो है वो बाहर से पहुंचे, लेकिन किन्हीं को भी यहाँ पे नहीं रखा गया। यहाँ पे न कोई देखने वाला है, न व्यवस्था है और न ही उनकी कोई जांच की गई। और ये एक बड़ी लापरवाही जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से जो है वो दिखाई पड़ती है। बाहर से कितने लोग लगभग आए होंगे यहाँ पे? बाहर से 10-12 लोग आए हैं पंचायत में। 10-12 लोग बाहर से आए हैं। हाँ। तो यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है? यहाँ व्यवस्था सब है, बेड उड लगा हुआ है, बाकी यहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं है। यहाँ पे गार्ड वगैरह कुछ नहीं दिया गया? नहीं, गार्ड वगैरह कुछ नहीं है यहाँ। भला जरा सोचिए कि अगर कोई जांच भी नहीं करेगा, सब अपने अपने घरों तक जाएंगे, तो कोरोना से कैसे लड़ा जा सकता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना।
देश में तबलीगी जमात कोरोना के सबसे बड़े कैरियर के रूप में तब्दील होता दिख रहा है। दिल्ली के बाद बिहार में भी हड़कंप मचा हुआ है। जमात से जुड़े 112 लोग बिहार पहुंचे, लेकिन सभी को तलाश करने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। निजामुद्दीन में आयोजित तबलीगी जमात में शामिल लोगों से पूरे देश में कोरोना महामारी फैलने का खतरा है। तबलीगी जमात के 112 लोगों की सूची बिहार सरकार को मिली है। गुरुवार को पीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम ने इसकी जानकारी दी। बिहार आए तबलीगियों में ज्यादातर को ट्रेस करना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। ज्यादातर के मोबाइल स्विच ऑफ हैं, वहीं दिए गए पते पर ये मौजूद नहीं। कि ये हेडक्वार्टर है, जो ये नूरी मस्जिद है, ये हेडक्वार्टर है बिहार का, और यहाँ से तमाम जो तबलीगी जमात के लोग जो देश दुनिया से आते हैं, जो भी किर्गिस्तान के लोग, जो 17 लोगों का जो कोरोना का सैंपल लिया गया, वो लोग भी यहाँ आए थे, लेकिन वो लॉकडाउन से पहले आए थे। तो जो जानकारी मिल रही है कि जब से गृह मंत्रालय से उनको सूचना दी गई है, आदेश मिला है, तब से यहाँ ताला लगा हुआ है। और जो लोग जमात के लोग आते हैं, तबलीगी जमात के लोग, वो पूरे बिहार भर में जाते हैं स्थानीय जमात के साथ और वहाँ धर्म के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन जब से आदेश मिला तब से ताला लगा हुआ है। मरकज में शामिल होने के बाद 10 विदेशी गया पहुंचे थे, लेकिन उसमें से 9 लोग अपने अपने घरों के लिए निकल गए। हालांकि जिले के 10 लोगों में 6 अभी भी दिल्ली में हैं, जबकि 3 सुरक्षित हैं। करीब 10 विदेशी लोग इस मरकज में शामिल होने के बाद गया जिला आए थे, और जिला प्रशासन की माने तो 9 मार्च से पहले ही यह अपने गंतव्य स्थल की ओर चले गए हैं। यानी अभी गया जिला में 3 लोग हैं और तीनों सुरक्षित हैं। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। तबलीगियों के लगातार कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें आ रही हैं। जाहिर है केंद्र से लेकर बिहार सरकार तक इससे परेशान है। कोशिश है कि सभी की पहचान करने के बाद क्वारंटीन किया जाए, लेकिन सवाल है कि कैसे, जब उनकी तलाशी पूरी नहीं होगी। ऐसे में सरकार और पुलिस प्रशासन लगातार प्रयासरत है। अब देखना है कि सफलता कब तक मिलती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित सिंह के साथ गया से अरुण चौरसिया की रिपोर्ट। हिंदपीढ़ी में मिली मलेशिया की कोरोना मरीज के बाद पूरे इलाके में प्रशासन और मेडिकल स्टाफ की टीम पूरी तरह से अलर्ट है। इलाके में 17 कैंप लगाकर जांच की जा रही है। मलेशियन महिला हिंदपीढ़ी के निजाम नगर, नाला रोड और मोती मस्जिद मोहल्ले में गई थी और 107 लोगों के संपर्क में आई थी, जिन्हें फिलहाल क्वारंटीन किया गया और 70 लोगों की जांच की अब तक की जा चुकी है। फिलहाल प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और संदिग्धों की जांच भी इस मोहल्ले में की जा रही है, जिसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। राजधानी रांची में पहला कोविड-19 का पॉजिटिव मरीज जो है वो विदेशी महिला के रूप में मिला, और आपको हम बताना चाहेंगे कि हिंदपीढ़ी इलाके में महिला को यहाँ से पकड़ा गया था जब उसे क्वारंटाइन के लिए ले जाया गया था। आपको बता दें कि 3 मोहल्ले में, जो हिंदपीढ़ी के इलाके में 3 मोहल्ले में महिला ने 107 लोगों के साथ संपर्क था। महिला उनके घरों में या तो गई थी या फिर किसी न किसी कारणवश उन 107 लोगों से मिली थी, जिसके बाद से 3 मोहल्ले के लोगों को फिलहाल यहाँ पर संदिग्ध को क्वारंटाइन किया गया है और 70 लोगों का इसमें फ़िलहाल टेस्ट किया जा चुका है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि मोती मोहल्ला मस्जिद जो इलाका है वहाँ उसके अलावा नाला रोड और फिर जो निजामुद्दीन नगर है, यहाँ 3 मोहल्लों में महिला गई थी। और वहीं आपको बताना चाहेंगे ये भी कि डोरंडा के अरविंदो नगर इलाके में भी महिला के जाने की सूचना थी, जिसके बाद उस इलाके में भी जिस घर में महिला गई थी उसके भी लोगों की पहचान की गई और उनका भी टेस्ट कराया जा चुका है। फिलहाल पुलिस और जो तमाम महकमे हैं वो पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किए हुए हैं और यहाँ पर जो तमाम जो जांच की व्यवस्था है वो की गई है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हिंदपीढ़ी में 17 जगहों पर फ़िलहाल कैंप लगाकर टेस्ट किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट किया जा सके और लोग कौन कौन से संदिग्ध हैं या किसी में इसके लक्षण तो नहीं है, इसके लिए तमाम जो स्क्रीनिंग की व्यवस्था है वो यहाँ की गई है। फ़िलहाल पुलिस और तमाम मेडिकल महकमा हो या जिला प्रशासन की टीम हो, इलाके में लगातार नज़र बनाए रखे हुए है और मॉनिटरिंग की जा रही है कि किस तरह से लोगों की जांच हो रही है और कौन कौन से लोग इसके शिकार हैं
ताकि कोरोना के कहर को राजधानी रांची से मुक्त किया जा सके। कैमरामैन मनोज के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड समेत पूरा देश कोरोना को मात देने में जुटा है, लेकिन लॉकडाउन के कारण गरीब मजदूरों और मवेशियों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में कोरोना वॉरियर्स इनकी परेशानी को कम करने में जुटे हैं। देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, लेकिन लॉकडाउन के कारण गरीब मजदूरों के बीच भुखमरी की समस्या खड़ी हो गई है। वहीं घरों में बंद होने के कारण लोगों को जरूरी सामानों की भी कमी होने लगी है। ऐसे में गुमला के युवाओं की टीम घर घर जाकर राशन का सामान पहुंचा रही है। व्हाट्सएप और फोन के जरिए लोग अपनी जरूरतें बताते हैं, जिसके मुताबिक युवाओं की टीम राशन पहुंचाती है। युवाओं की टीम है और यहाँ पर लगभग पर डे 300 से अधिक जो पैकेट बनाया जाता है, उसमें चावल, दाल और जो आलू है वो और नमक, बिस्किट का पैकेट डाला जाता है। सबसे पहले कॉल आती है हमारे पास में, ये कॉल रिसीव करते हैं। यहाँ से हम लोगों को ऑर्डर दिया जाता है। जो हमारा डिस्पैच करने के वाले अलग लड़के हैं, जो बोरे में भरकर स्कूटी से लोगों के घरों तक पहुँचा रहे हैं सामान को। युवाओं की टीम घर घर राशन सप्लाई कर रही है। वहीं दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों को कामडाड़ा में सामाजिक संगठन के लोग भोजन करा रहे हैं। हमको रोजाना जैसे हम लोग टिफिन सेवा डोर टू डोर बांटते हैं और रास्ते में कोई भी मिल जाते हैं तो फिर उनको हम लोग खाना खिलाते हैं। लॉकडाउन के कारण दूसरे जिलों से पैदल ही गरीब मजदूर गोड्डा लौट रहे हैं, जिनका पुलिस प्रशासन मेडिकल करा रही है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे मजदूरों की भूख मिटाने में जुटे हैं। इतना ही नहीं, गोड्डा में कुछ कोरोना योद्धा ऐसे भी हैं जो बेजुबान जानवरों को चारा मुहैया कराने में जुटे हैं। इन लोग यहाँ पर मेडिकल चेकअप कराया जाएगा, खाना खिलाया जा रहा है। चेकअप कराने के बाद हम लोग क्वारंटाइन होम बनाए हैं, यहाँ इन लोग को रखा जाएगा। कभी 250, कभी 250, यही एवरेज रहता है। इसी एवरेज के लोग आते हैं, खाते हैं। गरीब लोग, मुसाफिर लोग, मजदूर लोग, वैसे ही लोग जो कुछ हॉस्पिटल में फंसे हुए हैं, कुछ राहगीर जो होते हैं वो लोग आते हैं। लॉकडाउन के कारण मवेशियों के चारे की समस्या खड़ी हो गई है। बोकारो के चास में कुछ लोग ऐसे बेजुबान के खाने के इंतजाम में जुटे हैं। लॉकडाउन में जो है जितनी भी होटलें हैं और भी जो रेस्तरां वगैरह है सब बंद है। उसके चलते इन लोगों को जो है कि गायों को जो है कहीं भी खाने को मिलता नहीं है। तो हम लोगों ने जब क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग गायों के लिए ही दे रहे हैं। यहाँ पे जो हम लोग के जवान जो है पुलिस के लगे हुए हैं, उन लोगों को भी जो है हम लोग पानी और सैनिटाइजर की व्यवस्था कर रहे हैं। एक और देश कोरोना से लड़ रहा है, वहीं इस संकट के समय में गरीबों और बेजुबानों के लिए ये कोरोना वॉरियर्स किसी देवदूत से कम नहीं है। गोड्डा से अजीत, बोकारो से ज्ञानेंदु और गुमला से सुशील की रिपोर्ट। रांची में मेयर आशा लकड़ा ने रिम्स परिसर में गरीब मजदूरों के बीच भोजन का वितरण किया, जिसका जायजा लिया संवाददाता ओम प्रकाश ने। लॉकडाउन है और देश भर के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं जो फंसे हुए लोग हैं वो परेशान हैं, खाने की किल्लत है और जिस वजह से बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो हर जगह पहुंच रहे हैं जहां भी कुछ लोगों के द्वारा खाने का वितरण किया जा रहा है, ताकि इन लोगों की सहायता हो सके और जो लोग हैं लॉकडाउन में उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। इसे देखते हुए हर जगह, राजधानी रांची ही नहीं हर जगह मतलब खाने की सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है, पके हुए खाने दिए जा रहे हैं, ताकि लोग जो हैं इस लॉकडाउन में परेशान ना हो, उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। और जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं ज़्यादातर उनकी समस्या जो है वो इन दिनों बढ़ गई है, जिसे देखते हुए कई सामाजिक संगठन भी आगे आए हुए हैं। वहीं रांची मेयर भी आज हम आपको दिखाना चाहेंगे, वो खुद से खाना बांट रही हैं ताकि ऐसे असहाय लोग जो हैं उन लोगों की मदद हो सके। मैम, आप लोगों के द्वारा लगातार इस तरह की मुहिम चलाई जाती है, आज भी चलाया जा रहा है, क्या कहना चाहिएगा, कितना परेशानी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आज से नहीं, जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से लगातार अपने सहयोग से अपना सहयोग राशि दे करके भोजन का वितरण कर रहे हैं रांची के तमाम कोना कोना में। और ये बरियातू रिम्स के पास में लगातार यहाँ के कार्यकर्ताओं ने अपने सहयोग से डेली का डेली पिछले 7 दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4-5 बजे तक
जब तक लोग भोजन लेते हैं तब तक भोजन वितरण कर रहे हैं। और ये मोदी आहार लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कच्चा चावल तो जो गरीब गांव में रह रहे हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन ऐसे हॉस्पिटल में आने वाला मरीज है, हॉस्पिटल के अगल बगल काम करने वाला लोग है, जो दिन भर काम करके अपना रोजी रोजगार करते हैं, ऐसे लोगों का भी भोजन का व्यवस्था के लिए भोजन नहीं हो पाता है। रिक्शा चालक है, काम झाड़ू करने वाला है, सब लोग यहाँ पर भोजन करते हैं। और आप देख रहे होंगे लंबी कतार लगा करके लोग खाना बांट रहे हैं। मैं खुद यहाँ 2 घंटे से हूँ और लगातार लोगों का भोजन वितरण हो रहा है। लोग खुश हैं और जब भोजन मिल जा रहा है तो लोग अपने लिए और अपने परिजन के लिए भी लेकर के जा रहे हैं। बहरहाल रांची मेयर के द्वारा ये वितरण किया गया है। और आपको बता दें कि रिम्स के परिसर के बाहर ये अभी कतार लगी हुई है, जहाँ पर लोगों को ये पूरी तरह से खाद्य सामग्री जो है वो दी जा रही है, ताकि लोग अपने जो तृष्णा है, जो परेशानी है, उसे भूल सकें और कम से कम उन्हें भोजन जो है वो मिल सके। उसकी तमाम जो व्यवस्था है वो यहाँ नगर निगम और जो सामाजिक संस्था के लोग हैं उनके द्वारा की जा रही है। कैमरामैन मनोज के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। लॉकडाउन के कारण जिला प्रशासन जहां आम लोगों की परेशानी दूर करने में लगी है, वहीं पीएमओ भी लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हट रहा। ऐसा ही एक मामला भागलपुर से सामने आया, जहां खंजरपुर की लड़की द्वारा पीएम से मदद मांगने के बाद पीएमओ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मदद पहुंचाई। लड़की ने फोन कर पीएमओ से मदद मांगी थी, जिसके बाद लड़की और उसके परिवार को जगदीशपुर सीओ ने सूखा राशन, खाना और कपड़ा दिया। लड़की से बात की संवाददाता राहुल ठाकुर ने। उनके कारण कई लोगों के पास रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है और जिसके कारण जो है कई परिवार भूखमरी की समस्या से जूझ रहे हैं। इसी कड़ी में भागलपुर के बड़ी खंजरपुर स्थित 3 बहन पिछले 3 दिनों से भूखी थी, जिसके बाद पीएमओ कार्यालय में उन लोगों ने अपनी गुहार लगाई और उस गुहार के बाद भागलपुर जिला प्रशासन जो है मौके पर पहुंचकर न केवल तीनों बहनों के लिए भरपेट भोजन और सूखा राशन का व्यवस्था करवाया, बल्कि यहाँ उनके लिए जो है आज पोशाक लेकर भी पहुँचे हैं, ताकि जो उनको परेशानी हो उसकी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। हम जानना चाहते हैं, जगदीशपुर सीओ हमारे साथ है। सर, किस तरह और क्या सहायता लेकर आए हैं? तो हमारे इधर से जिला प्रशासन और राज्य सरकार का निर्देश है कि लोगों को खाना पीना रोज़ खिलाया जाए और इसके लिए हम 1 सप्ताह का राशन भी लेके आए हैं, सूखा राशन। उसमें चावल है, दाल है, तेल है, सब मसाला है, सब्जी है, आटा है, आलू है, प्याज है। हम बच्ची से भी बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे आप पीएमओ कार्यालय को फ़ोन किए, कहाँ से नंबर मिला था? पेपर से नंबर मिला था सर, तब हम जाके कांटेक्ट किए और बात हुआ, तब हमको खाना मिला, इतना मदद मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का सर। कैसे सूचना दिए थे, क्या कहीं आपने? हमने कहा कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, कोई नहीं है, हम लोग को नहीं भाई है, खाना पीना कुछ नहीं है, घर में मदद किया जाए। पीएमओ कार्यालय में फ़ोन करने के बाद जिस तरह से जिला प्रशासन के अधिकारी सचेत होने के बाद जो है यहाँ न केवल भूख की समस्या से जो जूझ रही थी परिवार, उनके लिए भोजन उपलब्ध कराया, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर जगदीशपुर सीओ ने अपनी ओर से उनके लिए कपड़े भी उपलब्ध कराए हैं। सहयोग कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर। और इन सब के बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां देश भर में कोरोना के केस बढ़ गए हैं और पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 336 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना के 157 मरीज ठीक भी हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच बात अगर तबलीगी जमात की करें तो 647 केस सामने आए। एक घटना के कारण देश में केस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देश भर में कोरोना के केस बढ़ गए हैं। पिछले 24 घंटे का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पिछले 24 घंटे में 336 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के 157 मरीज इस दरमियान ठीक भी हुए, लेकिन तबलीगी जमात की अगर बात की जाए तो 647 केस तबलीगी जमात के सामने आए। एक घटना के कारण देश में आंकड़े बढ़ रहे हैं। उन्होंने साथ में ये भी अवगत किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनके किए हुए प्रयत्नों की तारीफ की थी, उनको प्रोत्साहन किया था। उन्होंने कहा है कि इन कोरोना योद्धाओं के परिश्रमों के कारण ही आज देश में 157 हमारे जो कोरोना रोगी। लॉकडाउन के दौरान जमशेदपुर में भी गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के कार्यकर्ता जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में गरीबों को खाना खिला रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता आशीष कुमार तिवारी ने।
झारखंड के जमशेदपुर में आप देख सकते हैं कि जिला प्रशासन हो या सरकार हो, हर गरीबों को खाना खिलाने के लिए अलग अलग अंदाज में खाना खिला रहे हैं। मगर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में एक अनोखा पहल किया गया है और आप देख सकते हैं किस तरह अपने विधानसभा क्षेत्र में एक टीम बनाकर हर गरीबों को 5 स्टार होटल की तरह आप देख सकते हैं बैठ के खिलाया जा रहा है। मगर आप बाहर का नज़ारा दिखा रहा हूँ किस तरह लोग जो है अपने का इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी पारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है सोशल डिस्टेंस यहाँ बहुत ही महत्व माना जा रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरह अलग अलग चेयर लगा कर 2-2 मीटर की दूरी पर लोगों को बैठाया गया है। और ये होटल की तरह नज़ारा मैं दिखाना चाहूँगा। पहले सैनिटाइज किया जा रहा है हाथों को और उसके बाद जो लोग हैं उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद मैं अंदर का भी नज़ारा दिखाऊंगा। और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ मानगो क्षेत्र है ये, और सैकड़ों की संख्या में यहाँ गरीब हो या मिडिल क्लास के लोग हो, सभी को आप घरों में जिस तरह मेहमान के खाना खिलाया जाता था पत्तल में बैठाकर पानी गिलास में, सभी तरह का देख सकते हैं कि किस तरह इनकी पूरी टीम जो है वो लगी हुई है और बच्चे हो बुजुर्ग हो सभी को खाना खिला रही है। जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं जो गरीब हैं वो आके यहाँ पर भोजन कर रहे हैं और देख रहे हैं गरीब लोग के साथ साथ जो मध्यम वर्ग के भी लोग हैं वो लोग भी आके खाना खा रहे हैं। क्या क्या डिश बन रहा है? जैसे चेंज कर हम लोग बनाते हैं, कभी पूड़ी खीर हो गया, कभी दाल भात हो गया, कभी खिचड़ी हो गया। आप देख सकते हैं कि इस तरह जो लोग हैं इनकी जो पूरी टीम है वो मेहमान जैसे घरों में मेहमान को खाना खिलाया जाता था उस तरह इस महामारी के रूप में सभी अपना योगदान दे रहे हैं। आपने देखा कि इस टीम द्वारा हर गरीबों तक, हर भूखे पेट तक भोजन पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस अभियान का लोग काफ़ी सराहना कर रहे हैं। वहीं हम भी आपसे न्यूज़ 18 के माध्यम से यही अपील करना चाहते हैं कि कोरोना को हराने के लिए हमको और आपको घर में रहना अति आवश्यक है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। चलिए बात करते हैं चाईबासा की, जहां जंगल में झुंड से बिछड़े हाथी के बच्चे को 26 मार्च को रांची के ओरमांझी जू ले जाया गया, जिसे 28 दिनों के क्वारंटीन में रखा गया। वन्य प्राणी अधिनियम के तहत जू में किसी को लाया जाता है तो उसे क्वारंटीन किया जाता है। और इस पूरी व्यवस्था का जायजा लिया संवाददाता उपेंद्र कुमार ने। पिछले दिनों बिरसा मुंडा जू में हाथी सम्राट की मौत हो गई थी और उसके बाद एक मातम का माहौल था और उसी दौरान चाईबासा के जंगल में अपने परिवार से बिछड़कर ये छोटा हाथी पहुंचा था रांची के बिरसा मुंडा जू में और 3-3.5 महीने का इसका उम्र है और लोग इसे अभी से नन्हा सम्राट कर रहे हैं। यहाँ आपको दिखलाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो ये सबका दुलारा बना हुआ है, जू में जो अधिकारी हैं या फिर जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, सबका दुलारा बना हुआ है। और इसको विशेष देखभाल इसलिए की जा रही है चूँकि जंगल से आया है, अपने परिवार से बिछड़ा हुआ है, तो ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि क्वारंटाइन में है। ये 28 दिनों का ये क्वारंटाइन है। खाना शुरू कर दिया है, अपने कैमरा पर्सन से दिखलाएंगे किस तरह से केला और खीरा जो है वो खाना शुरू कर दिया है। चूंकि इसके अभी दांत नहीं है, हम बात करने की कोशिश करते हैं जो इनकी देखभाल कर रहे हैं डॉक्टर से। सर ये बताइए कि ये कितना अच्छा इसका ग्रोथ है और कैसे शुरू किया, क्या शुरुआत हुई है इसका? ये 8 मार्च को चाईबासा के आनंदपुर वन क्षेत्र में झुंड से बिछुड़ गया था। तो उस समय काफ़ी डिहाइड्रेटेड था, माँ से बिछुड़ा हुआ। एक्चुअली हाथी लगभग 3 साल तक अपनी माँ का दूध पीता है, लेकिन 3 महीने की उम्र में ये जब बिछड़ गया तो वहाँ के वन क्षेत्र पदाधिकारी एवं वन कर्मियों ने इसे रेस्क्यू किया। रेस्क्यू कर वहाँ एक अच्छे जगह पे रखने की कोशिश की। फिर संपर्क हुआ हम लोगों से फ़ोन पर, तो उसको दूध की मात्रा हम लोगों ने डिसाइड किया और कुछ आवश्यक दवाएं दी गई जिससे कि ये इनका डिहाइड्रेशन ख़त्म हुआ। खाना शुरू कर दिया सर, देख रहे हैं केला और खीरा खा रहा है ये। हाँ, जैसे ही 26 तारीख को जब यहाँ आया तो दूध तो इसे प्रतिदिन 12 किलो दूध, जिसमें कि 12 किलो पानी मिलाकर, मतलब प्रत्येक फीडिंग में हर 3 घंटे पर इनको फीडिंग की जाती है और 1 किलो दूध के साथ 1 किलो पानी बराबर मात्रा में करके इसे दिया जाता है। फिर 2-3 दिन ही हुआ था तो हम लोगों की इच्छा हुई कि ज़रा इसे केला और खीरा दिया जाए। तो केला और खीरा देने पर इसे धीरे धीरे लेना शुरू किया और अब तो वो 2 किलो केला प्रतिदिन खा जा रहा है। सर क्या ये संजोग है कि एक सम्राट का निधन हो गया, कम उम्र का था, वो मौत हो गई उसकी, उसके बाद एक नया परिवार में हाथी बच्चा है? ये संजोग कह सकते हैं, क्योंकि ये जीवन काल है किसी का भी। तो हम जिस प्रोफेशन में हम लोग हैं, वन्य प्राणियों की सेवा में, तो ये चलता रहेगा रेस्क्यू का काम।
तो जहाँ भी इस तरह से मिलती है, अभी आप ये हाथी का बच्चा देख रहे हैं, इससे 2 दिन पहले एक भालू का बच्चा भी अनाथ अवस्था में मिला था, उससे भी बॉटल फीडिंग करके हमारे जो वनकर्मी हैं पाल रहे हैं। ऐसे कई रेस्क्यूड एनिमल जिसे हैंड रियरिंग करके हम लोगों ने बचाया। आपको तो ये सर अब फिर अपने जू में वापस कब जाएगा ये 28 दिन जैसे पूरा हो जाएगा, इसके बाद उसको हम लोग इस क्वारंटाइन पीरियड में इसके मल मूत्र सभी नमूनों का जांच किया जा रहा है। अभी तक सारे जांच सही पाए जा रहे हैं और ये हेल्दी है। तो ये हमारे साथ डॉक्टर अजय थे, जू के डॉक्टर हैं। साफ इन्होंने कहा कि ये अभी 28 दिनों के क्वारंटाइन में है और इस दरमियान इसका जो मल है या फिर जो मूत्र है और कई तरह के जो जांच है वो अभी इसका हो रहा है और अभी तक जो छोटा सम्राट है, नन्हा सम्राट है, इसके सभी रिपोर्ट सामान्य हैं। कैमरामैन केडी के साथ उपेंद्र, बिरसा मुंडा जू, रांची। और इन सब के बीच आपसे यही गुजारिश कि आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।